हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स एमर्स। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो जो पहला वीडियो है उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो आज के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, इसलिए मैंने पहले वो वीडियो बनाया। अब देखिए जो लॉ है वो क्या कहता है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। इसका क्या मतलब है, जो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है मेनली गॉस लॉ। मतलब अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज है क्यू, तो इसकी कहीं भी पोजीशन पे जो टोटल फ्लक्स है, यहाँ पर फ्लक्स होगा, यहाँ पर फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स है फाई नेट वो होगा यहाँ पर जो इनसाइड के जो चार्ज है वो क्यू इनसाइड का एप्सिलॉन टाइम्स। तो ये है मेनली गॉस लॉ का स्टेटमेंट। तो हमने क्या देखा था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अगर ये कोई क्लोज सरफेस है और इसका एक छोटा सा एरिया हम ले लें, ये वाला डी एस, तो उस यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो होगा ई डॉट डी एस। तो अगर पूरा फ्लक्स निकालना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आता है ई डॉट डी एस। अगर क्लोज सरफेस है तो हम लिखेंगे क्लोज। ठीक है। तो इस और हमने देखा गॉस लॉ से ये कितना होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मान लो अगर हम देखें, इसका एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं गॉस लॉ का। तो अगर इसका रेडियस आर है, मान लो एक स्पेयर है, पहले मान लो यहाँ पर एक चार्ज है क्यू। ठीक है। तो इसके हमें यहाँ पर इससे आर डिस्टेंस में हमें फ्लक्स निकालना है। तो हम इसको एक क्लोज सरफेस लेंगे, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस में हमें इस छोटे से हमें यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकालना है। तो पहले यहाँ का फ्लक्स कितना होगा, इस ये अगर ये जो सरफेस एरिया है वो अगर डी एस है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो डी फाई क्या है, इस छोटे से एरिया के अंदर जो फ्लक्स है वो। तो अगर पूरा फ्लक्स निकालेंगे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। तो ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस। तो ई का वैल्यू कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है तो ई होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन डी एस, एक स्क्वायर के लिए पूरा सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमें गॉस लॉ ने बताया था। ठीक है, कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने गॉस लॉ में क्या देखा कि क्यू इनसाइड जो टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो सिर्फ क्यू इनसाइड में डिपेंड कर रहा है। जो मतलब शेप है, ऑब्जेक्ट का शेप है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब ये मान लो रेडियस आर है, इसके अंदर चार्ज है क्यू, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका रेडियस 2r है तब भी फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो फ्लक्स है वो मतलब जो फ्लक्स है वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या फिर साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ डिपेंड करता है
कि अंदर चार्ज कितना है, और अगर ज़्यादा अच्छे से बोलो तो इनसाइड का नेट चार्ज, इनसाइड नेट चार्ज मतलब मान लो कि यहाँ पर 2q चार्ज है प्लस और माइनस q चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज है 2q माइनस q, अगर ये माइनस q है तो कितना होगा q, अगर 2q माइनस 2q है तब नेट चार्ज होगा माइनस 2q, 2q माइनस 2q मतलब 0। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोटल जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो है नेट चार्ज। उसके बाद जो चीज़ हमें देखना है वो है गॉसियन सर्फेस। गॉसियन सर्फेस क्या है, यह है एक इमेजिनरी सिमेट्रिक क्लोज सर्फेस, यह है इमेजिनरी क्लोज सरफेस। मतलब इसको हम यूज़ करेंगे कहीं किसी जगह में फ्लक्स निकालने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। हम देखेंगे अभी, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है और हमें यहाँ पर एक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस एरिया इमेजिन कर लेंगे खुद से, और फिर यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। या फिर मान लो ऐसे एक इन्फिनिट वायर है जिसमें चार्ज है और हमें यहाँ पर फ्लक्स निकालना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फ्लक्स से, फिर हम यहाँ पर एक ऐसे करके एक सरफेस इमेजिन कर लेंगे जो कि सिमेट्रिक भी होगा, इसके रिगार्डिंग सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड में सिमेट्रिक होगा। तो इमेजिनरी सिमेट्रिक क्लोज सरफेस, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब बढ़ते हैं अगली पार्ट में जो कि है एप्लीकेशन। तो पहला हम गॉस लॉ से कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। मान लो यहाँ पर एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है, प्लस चार्ज है यहाँ पर, और हमें यहाँ से मान लो कि r डिस्टेंस के एक दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम गॉस लॉ को यूज़ करके इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, इसका जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो है लैम्डा, क्योंकि ये जो है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, क्योंकि है लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। तो हम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट को लेके फिर हम एक सरफेस लेंगे, एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे, दोनों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है गॉसियन सरफेस जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अब यहाँ पर गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टोटल फ्लक्स। ये था गॉस लॉ। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, E डॉट ds इंटीग्रेशन और Q। यहाँ पर हम Q को कैसे लिखेंगे, मान लो जो सिलेंडर है उसका लेंथ है L। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो चार्ज कितना होगा, Q इनसाइड होगा लैम्डा इंटू L, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ यही होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ यही होगा। यहाँ पर जो इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर इस सिलेंडर के अंदर, तो फिर हमें Q इनसाइड मिल गया लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E हमें निकालना है और इंटीग्रेशन ds। अब देखो सिलेंडर में हमारे पास 3 सरफेस है, एक है ये वाला, एक ये वाला और ये तीसरा वाला, 1 2 3। अब ये दो जो सरफेस है इनमें तो कोई फ्लक्स आएगा नहीं, क्योंकि देखो चार्ज इस तरफ है तो फिर फील्ड इस तरफ होगा, और ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा। जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ कर्व सरफेस के लिए आएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लक्स जीरो, यहाँ पर भी फ्लक्स जीरो, सिर्फ यहाँ पर फ्लक्स आएगा, मतलब ये वाला सरफेस आएगा। और इस वाले का सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई
2πr_l। अगर ये रेडियस r है, ये r है, ये भी r है और ये l है, तो ये जो कार्व सरफेस है वो होगा 2πr_l और बाकी का 2 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e इंटू डी एस प्लस इंटीग्रेशन e डॉट डी एस। ये है 1 के लिए सरफेस 1, ये है सरफेस 2 के लिए जो कि है ये, और ये सरफेस 3 के लिए है। तो मेन बात यह है कि सिर्फ इसी सरफेस के लिए हमारा यहाँ पर जो फ्लक्स है वो आएगा, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2πr_l। अब यहाँ से एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा यहाँ से लैम्डा एल लैम्डा एप्सिलॉन बाई इक्वल टू ई इंटू 2πr। तो ई इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, क्यूब इन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टोटल फ्लक्स और क्यू इनसाइड कितना होगा लैम्डा इंटू एल इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस 3 सरफेस है यहाँ पर, एक ये वाला 2 3। अब ये इन दोनों की वजह से 0 होगा, सिर्फ ये वाला सरफेस ही रहेगा जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 2πr_l। तो फिर लैम्डा इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πr इक्वल टू इतना आ गया। बढ़ते हैं अगले पार्ट में जो कि है अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अगर हमारे पास एक इन्फिनिट शीट है, ये जो शीट है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है, इसमें चार्ज है ठीक है। तो इससे सपोज एक डिस्टेंस में एक कोई भी डिस्टेंस ले लो, सपोज यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, इस एक्स डिस्टेंस में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, इसके चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये एरिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। जो कि है सिग्मा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और हमें एक्स डिस्टेंस में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम फिर से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे यहाँ पर लेके, और गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो इसके पीछे भी एक आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब फिर से गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन इक्वल टू टोटल फ्लक्स। अब यहाँ पर क्यू इनसाइड कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। यहाँ पर भी 3 सरफेस है, एक दो ये दो और एक कार्व सरफेस, 2 स्फेरिकल सरफेस और एक कार्व सरफेस। यहाँ पर कार्व सरफेस के लिए कोई फ्लक्स नहीं आएगा, जो फ्लक्स आएगा वो इन 2 सरफेस के लिए आएगा। ठीक है, और क्यू इनसाइड कितना होगा अब सिग्मा इंटू एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जितना है ये एरिया उतना ही है। तो चार्ज टोटल कहाँ पर है, चार्ज इस जगह में ही है, ये सिलेंडर जितना है उतना एरिया का चार्ज ही हम कंसिडर करेंगे। तो चार्ज कितना होगा चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन टोटल चार्ज। अब फाई को लिखते हैं ई डी एस इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर 3 सरफेस है तो ई डी एस भी 3 आएगा, 2 इन का स्पेरिकल सरफेस के लिए और एक ये कार्व सरफेस के लिए। तो फिर लिखो 1 EDS प्लस
2 EDS प्लस 3 EDS, मतलब 3 सरफेस के लिए हम 3 EDS लिख सकते हैं, 3 फ्लक्स। अब 2 सरफेस के लिए कितना, 0 होगा। इस वाले सरफेस के लिए जो कर्व सरफेस है उसके लिए 0 होगा, और ये दोनों क्या इक्वल होगा, और इन दोनों का टोटल सरफेस कितना आएगा, ए ही आएगा। ये वाला जितना सरफेस एरिया है इन दोनों का भी एरिया सेम ही होगा, मतलब हम लिख सकते हैं ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए इक्वल टू सिग्मा बाई ए, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टोटल फ्लक्स और फाइनाइट। अब क्यू इनसाइड कितना होगा, ये जो सिलेंडर है उसके अंदर यहाँ पर जितना चार्ज है उतना ही हम कंसीडर करेंगे, इस जगह में जितना चार्ज है उनको ही हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ का एरिया कितना है, सपोज मान लेते हैं ए है, तो और जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू ए हो गया टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब ई डी एस भी 3 सरफेस के लिए आएगा, ये 2 सरफेस और ये कर्व सरफेस। अब ये जो कर्व सरफेस है उसके लिए मतलब जो कोई फ्लक्स नहीं आएगा, तो इसको हम 0 ले लेंगे, बाकी दोनों सरफेस के लिए सेम ही आएगा, और जो एरिया है वो भी इक्वल होगा इस वाले एरिया के साथ। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए तीनों से कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना आ रहा है, E इक्वल टू आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होगा इन्फिनिटली चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम गॉस लॉ से निकाल चुके हैं। अगला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। तो ये जो पहला एप्लीकेशन है उससे काफ़ी सिमिलर है, और उसी को हम यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो कंडक्टिंग सरफेस में क्या होता है, जब कंडक्टिंग सरफेस में हम चार्ज देते हैं, मान लो ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है, तो इसके मतलब ये एक सरफेस है या दूसरे साइड में सरफेस है, तो अगर हम यहाँ पर चार्ज दे देते हैं तो कंडक्टिंग सरफेस में क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पर चार्ज दे दिया, इस सरफेस में चार्ज दे दिया, तो कंडक्टिंग सरफेस में क्या होता है, चार्ज हर जगह में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो चार्ज है ये इस साइड में भी आ जाएगा, ये कंडक्टिंग सरफेस में होगा। तो अब अगर हमें मान लो यहाँ पर एक डिस्टेंस में एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने देखा था कि इस वाले सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, U1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इस वाले के लिए आएगा। सपोज ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, तो U1 आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज आ गया, तो यहाँ पर इस साइड के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल होगा, डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड नहीं करते, और क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों का सिग्मा भी सेम होगा। तो मेन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर हम कंडक्टिंग सरफेस बोला गया, कंडक्टिंग सरफेस में अगर चार्ज देते हैं तो वो पूरा सरफेस में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर हम इस साइड में भी चार्ज दें तो ये इस साइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दोनों साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और दोनों इक्वल आएगा। तो जो ई होगा नेट वो होगा E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा कंडक्टिंग सरफेस के लिए। इसको अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पिछला वाला प्रूफ किया था उससे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम चार्ज देते हैं तो वो उस सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो थ्योरी पार्ट था वो इतना ही था। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन क्या है, ए होलो सिलेंडर हैज़ ए चार्ज q कूलम विद इन इट if phi is the electric flux associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A will be। मतलब जो टोटल चार्ज है वो है Q, और जो फाई है वो B के साथ एसोसिएटेड है जो फ्लक्स है। तो द फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस A, मतलब A के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है वो निकालना है। मतलब B के साइड में फ्लक्स दिया गया है और वो दिया गया है फाई, और टोटल जो चार्ज इनसाइड है वो Q है। तो हमें पता है फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें दिया गया है फाई बी कितना दिया गया है, फाई।
और फाई ए और फाई सी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम सरफेस है, मतलब सेम टाइप ऑफ सरफेस है, तो दोनों का सरफेस सेम ही होगा, मतलब ये भी ए ही होगा, और ये है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 फाई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो यहाँ से फाई ए कितना आ जाएगा, फाई ए आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और आगे एक हाफ, मतलब हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm. द चार्ज पर यूनिट per centimeter length of wire is q coulomb. Another cylinder surface of radius 50 cm and length 1 meter symmetrically enclosed the wire. The total electric flux passing through the cylinder surface is. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a radius of charge per centimeter. The charge per centimeter of wire is q coulomb. मतलब चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब कूलम का मतलब क्या है, लैम्डा दिया गया है, लैम्डा है क्यू। अनदर सिलेंडर सरफेस रेडियस 50 सेमी, सिलेंडर का रेडियस है 50 सेमी एंड लेंथ 1 मीटर, सिमेट्रिकली एंक्लोज। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस के मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकल रहा है हमें। तो सिलेंडर का हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड कितना होगा, ये अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो जितना सिलेंडर का लेंथ है वही वायर का लेंथ भी होगा। सिलेंडर का लेंथ कितना है 1 मीटर, और Q कितना होगा लैम्डा इंटू लेंथ L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा कितना दिया गया है, लैम्डा दिया गया है क्यू कूलम पर सेंटीमीटर, मतलब क्यू पर सेमी, ये लैम्डा है। तो हमें मीटर में चाहिए, मतलब क्यू मीटर बाई 100, मतलब 100 क्यू पर मीटर, ये है लैम्डा। फिर लैम्डा कितना आएगा 100 क्यू पर मीटर, और लेंथ कितना है, लेंथ है 1 मीटर, एप्सिलॉन नॉट, मतलब आंसर आएगा 100 क्यू पर एप्सिलॉन नॉट। ये दो छोटे छोटे सवाल है जो हम देख चुके हैं। आगे हम और भी सवाल देखेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट तरीके के सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। फिर आप आज के लिए इतना ही, थैंक यू।